अगर आगे बढ़ने की कोशिश किया तो समझ लो मुंडी उड़ा देंगे तुम्हारी। ठीक है महाराज, ठीक है ना, उसको समझा ले। अच्छा महाराज, तुम्हारे पास में तो इज्जत आबरू है नहीं, हाँ? हमारे साथ के परिवार की बहू बेटियां बर्बाद हो जाएंगी। हाँ उसके पढ़ाने से और कहा वो पढ़ाती कहाँ है? कितना पढ़ी होगा? कितना पढ़ी? कौन पढ़ी? ज्यादा नहीं पढ़ी है। कितना पढ़ी? कितना पढ़ी? कितना पढ़ी? महाराज गुस्सा हमारे बहुत खराब है। इनका समझा दो गुस्सा में इतना क्यों है महाराज? गुस्सा में? गुस्सा ना बड़े फारसी ब्याचत ब्याल कक्षा 2 तक पास नहीं है, अब पढ़ावे हुआ चली है। नाम पदाना मोल भी समझ रहे हो? ठीक है महाराज, आप जाओ, मैं उसको समझा दूंगा। और कहीं पर वो नहीं जाएगा। तुम लाइन पर कहते आए। से समझाए दो ना, फिर समझ लो तुम्हारे मुंडी। ठीक है महाराज। समझ अब किन तो आए ने खाली वार्निंग दे। अब किन अगर वरण व्यवस्था का खंडन किया ना तो काट के मुंडी तुम्हारी दुकान के सामने टांगेंगे। ठीक है महाराज, आप जा सकते हो, मैं उसको समझा दूंगा महाराज। समझा दो, दोबारा आवाज ना पड़े। ठीक है महाराज। महाराज बता दी सही बात बेइज्जती हुई। ठीक है, हम तो जा रहे ना, लेकिन दोबारा आना नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुम्हारा अगर जो इच्छा हो तो बता दे। चलो इच्छा ना, चल चल चल। गोविंद राव को बड़ा धमकी दिया, मारने की धमकी दिया। ठीक है महाराज, गोविंद राव को मारने की धमकी दिया। तुम्हारी बहू हमारा है, बच्चियों को हमारे खराब कर रही, समाज की बहू बेटियों को बर्बाद कर रही। माता सावित्री हर गांव गांव और गली गली जाकर सबको समझाती। शिक्षा का महत्व बताती गोविंद राव बैठे, और जब गोविंद राव बैठे हैं, ज्योतिबा राव पहुंचे हैं, सावित्री बाई पढ़ा करके पहुंची है, प्रणाम किया। पिताजी का प्रणाम। तुम्हारा पढ़ना क्या बात पिताजी, बड़ा नाराज लग रहे हो? क्या बात है पिताजी? अरे दूर रहो, दोनों डाला है कौन? अरे आप इतना नाराज क्यों हो? क्यों? तुम खाना बना करके नहीं गई थी? तो पिताजी क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या? अरे खाना लेकर मेरे घर जाना है। क्या हुआ? हमारे हम खाना की तलाश कर रहे हैं, हमारी इज्जत मट्टी में मिला रहे हो। इज्जत मट्टी में मिला रहे हैं? हाँ। क्या हुआ पिताजी, साफ साफ बोलो ना। अरे दूर रहो। अरे पिताजी क्या हुआ? क्या हुआ? आफत ऊपर आए गई, आफत यो आए गई कि दादा जो है तुम पढ़ैया हमारी मूड़ी उड़ जाई जान। अरे पिताजी क्या? इसको कहाँ भेजते हो? ये माता और बहनों में शिक्षा देने का काम करती है। ये शिक्षा देने जाती है कि हमारी मुंडी साफ करवाने के लिए जाती है? शिक्षा देती है। हटाओ।
शिक्षा ये क्या देगी? कितना पढ़ी लिखी है जो शिक्षा? बड़ी विद्वान बनती है, बड़ी पढ़ी लिखी बनती है। हमारी बेइज्जती करा बताओ। अरे हमारी बदनामी कराते हैं, गली गली में जाते हैं, कैसी बेइज्जती? फिर घुमाते हैं। अरे ये तो शिक्षा के बारे में बताती है। तुम्हारी शिक्षा अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ऐसे कह दो, हाँ इससे कह दो आज के बाद में पढ़ाने तुम नहीं जाओगे। ये घर में समझ लो, क्यों? हमारे ऊपर बड़ा दबाव पड़ रहा है। अच्छा पहली बात, जब हमारा कोई वारिस नहीं है यहाँ पर, हाँ हम लोग जो काम करते हैं वो काम किया जाए, हैं? कोई वारिस नहीं है मेरा, तो काहे तुम इस पवाराबाजी के चक्कर में पड़े हो? घर में बैठो। नहीं। जैसे सब लोग अपना काम करते वैसे तुम भी काम धाम करो। अरे पिताजी, सब लोग क्या गड्ढे में गिर जाएं, क्या हम भी गिर जाएंगे? हम अपने समाज को जगा रहे हैं, हम नहीं पीछे हटेंगे। अरे बहुत पढ़ी लिखी समाज को जगाती है, तुम भी बड़े पढ़े लिखे हो। देखो ज्योतिबा, हाँ या तो तुम मेरी बात को मानोगे, हाँ या तो ये काम बंद करोगे, हाँ और या तो मेरे घर से निकलोगे। अगर तुम ये काम नहीं बंद करोगे हाँ तो मेरे घर से निकल जाओ। हमारे घर में गुंजाइश तुम्हारी दोनों लोगों की नहीं है। ठीक है, हमें काम बंद कर देंगे, जो कहोगे वो करेंगे। हाँ, इससे कह दो घर में रहे, आराम से खाना बनाए खाए, और तुम भी घर में रहो। ये पढ़ाना लिखाना धम धरो दूर, घर में आराम से रहे तो गुजर है। और जो यही काम करेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, इधर गली गली में घूमेगी और आप घुमाओगे, तो हमारे दोनों की बसर हमारे घर में नहीं, भाग जाओ यहाँ से। ज्योतिबा राव ने कहा ठीक है पिताजी, आज के बाद हम काम बंद कर देंगे। बैठो 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 हाँ बैठो 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 बैठो। सावित्री बाई ने कहा पति देव, बोलो तुम भले ही बेशक घर में बैठ जाओ, लेकिन हम मानने वाली नहीं। नहीं, तुम भी बैठो। हम अकेले जाकर के अपने समाज की बहन बेटियों को पढ़ाएंगे, शिक्षा उनको दिलाने का काम करेंगे, इनको शिक्षा देने का काम करेंगे। जब तक मेरे द्वारा हो सकेगा, मैं अपने समाज की बहन बेटियों को आगे अच्छी रास्ता बताऊंगी। अरे सावित्री, तुम डर गए हो अपने पिताजी से, घर में बैठो। नहीं हम डरे नहीं हैं। देखो सावित्री, अगर तुम चलोगी तो हम भी चलेंगे। जब तुम नारी समाज में जन्मी हो, जब तुम नहीं पीछे हटोगी तो हम भी नहीं पीछे हटेंगे। घर में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा सोया हुआ बहुजन समाज जरूर जागना चाहिए। चलो मैं शिक्षा की ओर चलेंगे। पिताजी, हाँ, क्या बात है? हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? अपने समाज में। समाज नहीं कह रहे हो, कहीं नहीं जाएंगे, और नाला का कह रहे हो जा रहे हैं। देखो हम घर में रुके या ना रुके, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं बंद इस करूँगा। औरत के गुलाम हो क्या? नहीं, हम गुलाम नहीं हैं। तो उसके कहने से जा रहे हो नाला को? हाँ हम जा रहे तो हैं। जाओ जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। अरे जा रहे रहे हो। गोविंद राव ने कहा तुम कई बार अपनी संस्था चला चुके हो, जब ब्राह्मण लोग तुम्हारा संस्था नहीं चलने देते, बंद कर देते, तो क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? कोई दूसरा काम करो, मेरे साथ दुकान लगाओ। नहीं, ज्योतिबा राव ने कहा नहीं पिताजी, नहीं। फिर क्या करूं? कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं
इनको घर से निकाल। हाँ जी। काम नहीं बंद करोगे? नहीं नहीं बंद करना तो हमारे घर से निकल जाओ। अरे ठीक है। जाओ, क्या क्या मुंह देख रहे हो? वो सब ठीक है, मैं घर से चला जाऊंगा, लेकिन ये काम नहीं बंद और करेंगे। इसको ले जाओ संग में। अपना पढ़ाने लिखाने का काम नहीं बंद करेंगे। नहीं मांगे ज्योतिबा राव सावित्री बाई को घर से निकाल दो। चलो मेरे यहाँ से चले जाओ। ज्योतिबा राव सावित्री बाई को गोविंद राव पिता ने घर से निकाल दिया। लोग जा रहे हैं, जीवन दुख में विचार करते जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। गोविंद राव के ने घर से जब निकाल दिया ज्योतिबा राव को, सावित्री बाई को, विचार करते जा रहे हैं अब कि आरे जीवन बने गौरे दुखा विचार किया है सावित्री। अब हम सावित्री हाँ। अब हम दोनों लोग चलो। विचार किया है अब हम जाकर के अपनी जान दे दें। सावित्री इस दुनिया के जात पात के फंदों से अपनी जान दे देंगे तो ठीक रहेगा। चलो सावित्री। विचार किया है जाकर के हम अपनी जान दे देंगे, इस जिंदगी से तो मरना ही अच्छा होगा। आगे को चले तो उन्होंने एक अद्भुत करिश्मा देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा कि दो कुछ भंगी लोग आ रहे हैं सामने, जिनके गले में हांडी है, कमर में झाड़ू है। गले में हांडी है, कमर में झाड़ू है। और जब ज्योतिबा राव को देखा, सावित्री को देखा, तो ठहा मार करके हंसने लगे। सावित्री बाई ने पूछा, ये क्या है? ये क्या मैं देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये हम लोगों को देख करके मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ सावित्री। अरे सावित्री हाँ। देखो सावित्री, इनके पास शिक्षा की कमी है और इनके पास शिक्षा नहीं है, इसीलिए हम तुमको देख करके हंस रहे हैं। अरे सावित्री हाँ। एक बात अपने दिमाग में जरा लाओ, इनसे तो हम लोग ठीक है। अरे सावित्री हाँ। अब चलो, हम जान नहीं देंगे बल्कि अपने समाज को जगाएंगे। विचार किया यार, जब है इनके गले में हांडी है, कमर में झाड़ू है, ये खुश हैं, तो इनसे तो अच्छा मेरा जीवन है ही है। कभी कभी अपने से छोटे लोगों के पास भी बैठ लिया करो। कभी कभी ऐसा आता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा थका हूँ, हारा हूँ, लेकिन वही आंखें जब देखती हैं फुटपाथ पर लेटे हुए लोगों को ऐसे कड़कड़ाती धूप में तपते हुए, तो याद आता है इनसे तो अच्छा हूँ, इनसे तो अच्छा है मेरा जीवन। मेरे घर में तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से खाने को मिलती है, चलो हर व्यवस्था है। चलो सावित्री। सावित्री बाई ज्योतिबा राव ने कहा कि अब हम अपनी जान नहीं देंगे, आगे बढ़े हैं, चलो मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आगे जब बढ़े आए तो एक मुसलमान समाज के
भाई मुलाकात उनसे हुई जिनका नाम था शेख उस्मान खान। उनकी बहन थी फातिमा शेख। शेख उस्मान खान और फातिमा शेख, शेख उस्मान खान से मुलाकात उस्मान खान से मुलाकात हुई। अरे वालेकुम सलाम। और शेख जी कैसे खैरियत? ज्योतिबा हाँ कैसे हो? अच्छे हैं। हाँ अच्छा, बड़ा उदास हो, क्या बात है? अरे अरे क्या बताएं भाई जी, हाँ हम दोनों अपने समाज को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और लेकिन इन मनवादियों ने ना जाने हम लोगों के हाथ धो करके पीछे पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें धंधा बंद कर दो, ये काम बंद कर दो। अरे उस्मान खान, इसीलिए हम दोनों सोच रहे थे चलो चल करके जान दे दूंगा, हम दोनों के ये बस की बात नहीं है। उस्मान खान ने कहा ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो, समाज को जगाने का काम कर रहे हो, इससे और खुशी की बात हो भी क्या सकती है? हाँ मियां जी, ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो। अरे ज्योतिबा हाँ बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन मैं आपका पूरा साथ दूंगा। अच्छा, ये मेरी बहन है फातिमा शेख, हाँ और ये आपकी पत्नी का साथ देंगी। हाँ हम चारों लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे और जब मेहनत करेंगे तो आज 4 हैं, कल 6 हो जाएंगे, परसों 8 हो जाएंगे। ये तो बात सही है। ये कारोबार रुकना नहीं चाहिए। नहीं, अरे तुम्हारे ही जैसे अगर मेरे देश में हो तो मेरा देश जरूर आगे बढ़ेगा। चलो बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी, माता सावित्रीबाई फुले की जय। अब सावित्रीबाई जब पढ़ाने के लिए जाती हैं तो ब्राह्मण उन पर कीचड़ गोबर उछाला करते थे, लेकिन बड़ी वीर नारी थी। अगर वीर नारी ना होती तो समाज में ब्राह्मणों से अकेला पंगा लेना आदमी तो बस की बात नहीं है, नारी कैसे पंगा ले सकती? बड़ी वीर नारी थी माता सावित्रीबाई। पढ़ाने के लिए जाती तो ब्राह्मण लोग, और जब कोई उपाय नहीं चलत, कारवां उनका बढ़ रहा माता सावित्रीबाई का, तो ब्राह्मण लोग छुप छुप करके कीचड़ गोबर की वर्षा ऊपर किया करते थे। इतना समाज की महिलाओं को गुमराह कर दिया, जिसके दरवाजे पर अगर जाती तो कोई अगर बर्तन मांज रही होती तो वह पोतारा उठा के फच से मार देते। तिवारी चलो आओ, कहूँ है रास्ता में जल्दी बैठो, जब आप पढ़ावे नहीं करे तो वही के पर गुआबत दूंगा। चलो एक थप्पड़ का बदला जरूर ले ले। अब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए निकली घर से। सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए निकलती हैं। भाइयों पढ़ाने के लिए जाते हैं। कि माता सावित्री घर घर में जाकर बेटियां पढ़ाती। माता सावित्री मार तेरी वो तो घर घर बेटियां
पढ़ाती। कैसा था त्याग नारियों का, जो कथा बीच में जाती हैं पढ़ाने के लिए, और जब पढ़ाने के लिए जाती हैं तो ब्राह्मण समाज के लोग उन पर गोबर कीचड़ उछाला करते। सावित्री बाई ने विचार किया इनसे सामना लेना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मेरा कारवां बढ़ रहा है और ये तो गोबर ही है, गोबर है, अगर उनके पास में जाओगी तो चींटी ऊपर आएगी। माता सावित्री बाई डबल साड़ी लेके जाती, पुरानी वाली साड़ी पहन के जाती और एक साड़ी नई वाली झोला में करके ले जाती। जब बच्चियों को पढ़ाने के लिए जाती तो वो दूसरी साड़ी नई वाली पहन लेती, और जब रास्ते में चलना होता तो फिर पुरानी साड़ी पहन लेती। कोई हरामी मिलेगा जिससे मेरे कपड़े ना बर्बाद हो। कितना त्याग किया माता होगा। कितना त्याग माता सावित्री बाई ने किया कि खुद तो कितना अपमान सहा, पर तुमको हक दिलवाया। सावित्री फूले ना होती तो महिला शिक्षा ना पाती, बनकर गुलाम हो रह जाती, सम्मान का जीवन नाती। सावित्री बाई फूले ने, भाइयों, माता सावित्री बाई फूले ने बड़ा त्याग किया। घर घर में जा जा करके बेटियों को पढ़ाती हैं। बहुत त्याग अपने जीवन में किया नारी समाज को पढ़ाने के लिए। नारी समाज को पढ़ाने के लिए बड़ा त्याग किया माता सावित्री बाई फूले। बड़ा त्याग दिया। शेख उस्मान खान, फातिमा शेख और ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्री बाई फूले, ये लोगों ने मिल करके एक स्कूल, एक कॉलेज खोला। एक कॉलेज खोला भाइयों। ज्योतिराव फूले ने क्रांति कर दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। ज्योतिराव फूले ने क्रांति कर दिया। माली महात्मा ने
जनता करा पेशवाई राज आर्यों का सूत्रों को मार नारी सती भी होती थी दासी वो भोजती हिंदू धर्म की नारी चुपचाप लेकिन ज्योतिबा राव ने इंसानियत का जज्बा सब में जगा दिया माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया ज्योतिराव फूले ने क्रांति कर दिया माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया और भैया ये माली थे इसलिए स्कूल में इनको शिक्षा नहीं मिल पाई माली थे इसलिए पेशवाओं ने इनको शिक्षा नहीं दिया ये माली थे स्कूल में पढ़ने न पाए पिता के इनके मित्र ने घर पे पढ़ाए ईसाई इस स्कूल से स्नातक हुए हैं एक ब्राह्मण की सुनो जब भी बारात गए लेकिन वहां पर पंगत में भोजन करते वक्त ब्राह्मणों ने इन्हें उठा दिया पंगत से कि तुम शूद्र हो भाइयों पर उच्च वर्ग के लोगों ने उनको भगा दिया पर उच्च वर्ग के लोगों ने उनको भगा दिया माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया ज्योतिराव फूले ने क्रांति कर दिया माली महात्मा ने गुलशन सजा 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 बोलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले की माता सावित्रीबाई फूले की भाइयों बहुत त्याग किया और संघर्ष करते गए अब दो थे मेहनत कभी किसी के बेकार नहीं जाती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आप मेहनत किसी कार्य को करने के लिए जब आगे चलेंगे जब अच्छा कोई काम करेंगे तो उसमें बाधाएं आती हैं और एक दो बाधाएं नहीं आती बहुत सी बाधाएं आती बहुत सी बाधाएं आती आपको कभी ऐसा लगेगा कि हमारा ये कारवा वहां तक नहीं पहुंचेगा मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा लेकिन नहीं अगर आपने उन बाधाओं से डर करके अपना मंजिल छोड़ दिया तो आपका रास्ता हट जाएगा इसलिए मेहनत करते रहो आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो एक दिन सफलता जरूर आएगी सत्य को परेशान किया जा सकता है थोड़े समय के लिए लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता अब दो थे 2 से 4 हो गए उस्मान खान ने अपना 1 एकड़ का जमीन दिया और कहा मेरे इस जमीन में
स्कूल बनवाओ। और वहां पर स्कूल बनाया 1 जनवरी 1848 को प्रथम नारियों के लिए स्कूल माता सावित्रीबाई फूले ने खोला। 1 जनवरी 1848 को नारी सम्मान के लिए माताओं बहनों पहला स्कूल खोला। इसके पहले नारी को पढ़ने के लिए कहीं स्कूल नहीं था, रिकॉर्ड नहीं मिलता। अगर किसी के पास हो तो बताना। 1 जनवरी 1848 को जब स्कूल खोला, पहला स्कूल, तो वहां पर 5 लड़कियां प्रथम दिन आई। और सबसे ज्यादा जी विरोध करता रहा वो नहन समाज, 3 ब्राह्मणों की लड़कियां थी। एक एससी समाज से, एक थी बैकवर्ड समाज से। 5 लड़कियों को सबसे प्रथम उन्होंने शिक्षा देने का काम किया। भाइयों, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। 1 जनवरी 1848 को नारियों के सम्मान में प्रथम स्कूल खोला माता सावित्रीबाई ने। भारत की नारी, प्रथम नारी शिक्षिका माता सावित्रीबाई को कहा जाता। अगर सावित्रीबाई ना होती, कि सावित्रीबाई ना होती तो महिलाएं शिक्षा ना पाती। लड़कियों को 1 जनवरी 1848 को वो नारी सम्मान के लिए स्कूल खुला पहला। वो नारी चाहे जिस समाज की हो, 100 में 100% नारियों की बात हो रही है। अगर वो किसी भी समाज की नारी क्यों ना हो, वो चाहे शूद्र समाज की हो, चाहे क्षत्रिय समाज की हो, चाहे वैश्य परिवार की हो, चाहे ब्राह्मण परिवार की, 100 में 100% नारियों की बात। अगर माता सावित्री ने, फूले ने प्रथम स्कूल नारियों के लिए इतना त्याग ना किया होता, इतना अपमान ना सहा होता, गोबर कीचड़ ना खाया होता, तो शायद नारी समाज को पढ़ने लिखने का कहीं पर अधिकार नहीं होता। माताओं बहनों, लेकिन हमारे इतिहास को दबा दिया गया। हमारे वास्तव में जो पूर्वजों ने त्याग किया, जो हमारे पुरखों ने त्याग किया, उसको नीचे दबा दिया गया और मनगढ़ंत और मनगढ़ंत और नकली इतिहास को सामने रख दिया गया। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले का नाम हटा करके ज्ञान की देवी माता सरस्वती को आगे कर दिया गया और सावित्रीबाई को पीछे कर दिया गया। भारत में सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला हुआ। मित्रों, समस्या इस बात की है, बात सोचनी ये है, गौर करना। यद्यप मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, करेंगे भी क्यों भैया, जब अच्छा किसी को नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कहने का अधिकार। 1 जनवरी 1848 से पहले नारियों को पढ़ने लिखने का कहीं पर कोई अधिकार नहीं था। और जब कहीं पर कोई अधिकार नहीं था तो सरस्वती माता ने किस स्कूल से पीएचडी किया होगा, किस स्कूल में दाखिला लिया होगा जो कि ज्ञान की देवी कहलाई है?
अगर नारियों के सम्मान में स्कूल कहीं पर खुला तो माता सावित्रीबाई ने खोला, फिर सरस्वती ज्ञान की देवी आई कहां से गई? ये बिल्कुल गप्पा है। ज्ञान सरस्वती से नहीं मिलता। अगर सरस्वती माता ज्ञान देती हैं, जिनको ये गुबास है कि माता सरस्वती से ज्ञान मिलता है, तो अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, घर में पूजा पाठ करो, ज्ञान हो जाए। त्याग तपस्या कितनी कर ले हो, लेकिन बिना पढ़े लिखे कहूं तो अक्षर कुदाई वाले ना। नारी समाज को शिक्षा का आदेश। प्रथम स्कूल 1 जनवरी 1848 में स्कूल खोला। 5 लड़कियों को माता सावित्रीबाई फूले ने वहां पर ज्ञान दिया। बोलिए सावित्री